जादुई दो मेकअप किट। इशिता और तारिका नाम की दो लड़कियां अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के साथ रहती थी। इशिता और तारिका की बूढ़ी दादी अम्मा अपने समय की प्रसिद्ध जादूगरनी थी। एक दिन दोनों बहनें घर का काम कर रही होती है, तभी अचानक उनकी दादी अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। दोनों भागती हुई अपनी दादी अम्मा के पास जाती है। अरे दादी, आपकी तबीयत तो अचानक इतनी बिगड़ गई, हम अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। रहने दो बेटी, डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। लेकिन दादी, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेटी, हम जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है रास्ते में ही मैं दम तोड़ दूं, लेकिन मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। क्या दादी, आप हम दोनों को कुछ देना चाहती हो? हाँ बेटी, तुम दोनों ने अपने माँ बाप के जाने के बाद मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मेरे जाने के बाद तुम लोगों का क्या होगा, इसलिए मरने से पहले मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। मेरे संदूक में 2 मेकअप किट का बॉक्स रखा हुआ है, जरा उसे लेकर आना। इशिता दादी के कहने पर दोनों मेकअप किट का बॉक्स लेकर आती है। ये दोनों जादुई मेकअप किट का बॉक्स है। इस जादुई मेकअप किट के बॉक्स का इस्तेमाल तुम दोनों हमेशा अच्छे कामों में ही करना। जादुई मेकअप किट का बॉक्स पाकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है। तभी अगले ही पल उनकी दादी दम तोड़ देती है। दादी की मौत पर तारिका बहुत रोती है, लेकिन इशिता बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे जादुई मेकअप किट के बॉक्स मिलने की खुशी होती है। पता नहीं क्यों ये तारिका दादी के मरने पर रोई जा रही है। अरे दादी की उम्र हो चली थी तो उन्हें तो मरना ही था, लेकिन जो भी हो, मैं तो ये जादुई मेकअप किट का बॉक्स पाकर बहुत खुश हूँ। अब मैं इस जादुई मेकअप किट का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगी। इतना सोचकर इशिता जादुई मेकअप किट के बॉक्स से बोलती है, हे जादुई मेकअप किट, मुझे शॉपिंग करना है, इसलिए ढेर सारे पैसे दो। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे देती हूँ। उसके बाद जादुई मेकअप किट की बॉक्स अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ बहुत सारे पैसे प्रकट कर देती है। ये देख इशिता बहुत खुश होती है और उसके बाद बाजार जाकर बहुत सारी शॉपिंग करती है। शॉपिंग करके इशिता घर लौट रही होती है, तभी उसे रितिका नाम की एक लड़की मिलती है। रितिका के पापा गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, जिसकी वजह से वो गांव में सबसे ज्यादा अमीर थी। इशिता, इतना सारा सामान लेकर तुम कहाँ जा रही हो? ये सारा सामान किसका है? क्यों, तो मेरे से ये सब क्यों पूछ रही है? क्या ये मेरा सामान नहीं हो सकता? अच्छा, मतलब तूने कहीं और भी नौकरानी का काम शुरू कर दिया है? इतना बोलकर रितिका हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। रितिका की बातें सुनकर इशिता को बहुत गुस्सा आता है। बड़ी आई, जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती है, आज मैं इसे जरूर सबक सिखा कर रहूंगी। इतना बोलकर अपने घर जाती है। इशिता के हाथ में इतना सारा सामान देखकर तारिका बोलती है, अरे इशिता, तुम इतनी सारी शॉपिंग करके क्यों आई हो? तुमसे मतलब, कहीं तुम इतने सारे पैसे जादुई मेकअप किट के बॉक्स से तो नहीं ले रही? हाँ ले रही हूँ, वो मेरा मेकअप किट है, मैं उससे कुछ भी लूँ, इससे तुम्हें क्या? लेकिन दादी ने कहा था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे और जरूरत के कामों में करना है। अरे यार, दादी ये सब देखने के लिए जिंदा है क्या? इतना बोलकर इशिता अपने कमरे में चली जाती है और जादुई मेकअप किट के बॉक्स से बोलती है, जादुई मेकअप किट, मुझे एक ऐसा डंडा दो जो मेरे इशारों पर काम करे, जिसकी मदद से मैं कुछ भी आसानी से तोड़ सकूं। ठीक है, मैं अभी तुम्हें एक डंडा देती हूँ, जिसकी मदद से तुम जो चाहो आसानी से तोड़ सकती हो। उसके बाद जादुई मेकअप किट वहाँ एक डंडा प्रकट कर देती है। इशिता उस डंडे को लेकर रितिका के घर के बाहर जाती है। रितिका इशिता को देखती है और उसके पास आती है। अरे इशिता, तू मेरे घर के बाहर ये डंडा लेकर क्यों आई है? तुझे अपने इस बड़े से घर पर बहुत घमंड है ना? अब मैं इस घर को तोड़कर तेरा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगी। अच्छा, तो तू इस छोटे से डंडे से मेरे इतने बड़े घर को तोड़ देगी? कैसी बातें कर रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चल अब तोड़ कर दिखा, मैं भी देखती हूँ तो मेरा घर कैसे तोड़ पाती है। सुन जादुई डंडे, रितिका का घर तोड़कर तहस नहस कर दे। इशिता के कहते ही जादुई डंडा हवा में उड़ता हुआ रितिका के घर के पास जाता है और तोड़ने लगता है। अरे ये क्या? ये डंडा तो सच में मेरा घर तोड़ रहा है। अरे इसे कोई रोको। अरे इशिता, इसे रोक। नहीं, तू चाहे कितना भी बोल, लेकिन मुझे ये देखने में बहुत मजा आ रहा है और मैं इसे पूरा होता हुआ देखना चाहती हूँ। इस तरह थोड़ी ही देर में रितिका का बड़ा सा घर मलबे में बदल जाता है। क्यों रितिका, तुझे तेरा टूटा हुआ घर देखकर कैसा लग रहा है? जो भी हो, तेरा घर और तेरा घमंड दोनों तोड़कर मुझे बहुत मजा आया। अब आज के बाद तूने कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं इस डंडे से तेरा सर फोड़ दूंगी।
उसके बाद इशिता मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे इसी तरह इशिता के अंदर बहुत घमंड आ जाता है और वो गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ तारिका अपना एक पार्लर खोल लेती है, जिसमें वो गांव की गरीब और बदसूरत लड़कियों को जादुई मेकअप किट से मेकअप करके खूबसूरत बना देती थी। वहीं दूसरी तरफ तारिका अपने पैसों का कुछ हिस्सा अनाथ आश्रम में भी देकर आती थी। एक दिन तारिका को इशिता की हरकतों के बारे में पता चल जाता है और वो उससे बोलती है, इशिता, जादुई मेकअप किट का इस्तेमाल करके गांव के दूसरे लोगों को परेशान करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तो ये सब रोक दे, वरना एक दिन तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। देख, तू मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है, अपने काम से काम रख, समझ गई? इस तरह इशिता के ऊपर अपनी बड़ी बहन की बातों का कोई असर नहीं पड़ता है और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन गांव में एक परी आती है और गांव वालों को दुखी देखकर परी उनसे कहती है, गांव वालों, तुम सब इतने उदास क्यों रहते हो? मैं अक्सर इस गांव में आती हूँ और पहली बार देख रही हूँ कि तुम सब इतने गुमसुम रहते हो। परी, हमारे गांव में एक इशिता नाम की लड़की रहती है और उसने हम सबको परेशान करके रखा है। इशिता बहुत बुरी है। जब से उसे उसकी दादी ने जादुई मेकअप किट का बॉक्स दिया है, तब से वो उसकी मदद से हम सब के साथ बहुत बुरा करती है। कल इशिता ने मेरे बाल काट दिए और मुझे गंजी कर दिया। अब मेरे स्कूल की लड़कियां मेरा बहुत मजाक बनाती हैं, जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। हाँ परी जी, कल इशिता मेरे बगीचे से फूल तोड़ रही थी तो मैंने उसे फूल तोड़ने से मना किया, तो इस छोटी सी बात पर उसने मेरे पूरे बगीचे में आग लगा दी। ये तो बहुत बुरी बात है। मैं अभी उसके घर जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। परी जी, कल गलती से मेरी साइकिल से इशिता को थोड़ी सी चोट लग गई। उसके बाद उसने मेरे घर आकर मेरी सारी अनाज की बोरियां जला दी। उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद परी इशिता के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और उसका जादुई मेकअप किट का बॉक्स पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। जादुई मेकअप किट का बॉक्स? मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, इसलिए मुझे पार्टी करने के लिए ढेर सारे पैसे दो। इशिता के इतना कहते ही मेकअप किट के बॉक्स से एक झाड़ू निकल कर आता है। अरे, मैंने तो पैसे के लिए बोला था, फिर ये झाड़ू कहाँ से निकल आया? अरे जल्दी से झाड़ू को गायब कर, इसका भी कोई काम नहीं है। लेकिन झाड़ू इशिता की खूब पिटाई करता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। उसके बाद परी वहाँ आती है। इशिता, तुम बहुत बुरी हो। तुमने इस जादुई मेकअप किट का गलत इस्तेमाल किया और गांव वालों को बहुत परेशान किया है। अब मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इतना बोलकर परी जादुई मेकअप किट के बॉक्स को अपने साथ लेकर चली जाती है। इस तरह से इशिता को अपने किए की सजा मिल जाती है और वो उस दिन से हमेशा के लिए सुधर जाती है। इशिता तारिका के साथ उसके ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर देती है और अपनी बहन के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।